बड़ी अद्भुत स्तुति की ऋषि मुनियों ने। और संजोग से ये स्तुति भी 12 श्लोकों में है। वराह भगवान की स्तुति जो की वो भी 12 श्लोकों में। विश्वम समस्तम भगवन विदेशम सवैवत भ्रष्टमतिस्त्वयि श्रुते यह कर्मणाम पारम पार कर्मणः यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेशम। भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं अभी आपका दुख दूर करता हूं। हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेके आता हूं। ठाकुर पधारे, दांत और थुथनों पर पृथ्वी को लेके आ रहे थे। तब तक तो हिरण्याक्ष को नारद जी मिले। ए नारद, आओ हमसे लड़ो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, लड़ना नहीं आता है, फिर क्या आता? बोले लड़ाना 1 नंबर का आता है। नारायण नारायण। कहो तो तुम्हें लड़ने वाला ऐसा बताऊं कि तुम्हें 1 मिनट में ठंडा कर दे। अरे कौन? बोले पीछे देख, साक्षात भगवान विष्णु तेरी धरा को अधरों पर लेकर के भागे जा रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु को देखा ऐसे ही हिरण्याक्ष जी का तो ही विष्णु है। तू तो मुझे जंगली पशु जैसा दिखता है। ठाकुर ने कहा ठीक पहचाना यार। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्यु पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब गृणन्त्य भद्र। तूने ठीक मुझे पहचाना, मैं जंगली पशु जैसा जरूर हूं, लेकिन तेरी जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूं। ग्राम सिंह कहे तो कुत्ता। इतना ही मंगलाचरण बहुत था। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। इतना घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ कि देवता लोग घबरा गए। अरे एक बार तो भगवान वराह की गदा हिरण्याक्ष से टकराई, गदा नीचे गिर गई, लेकिन हिरण्याक्ष का कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो ऐसे ही खड़ा रहा जैसे किसी महामत्त गजराज को किसी ने कमल के फूल से मार दिया। हिरण्याक्ष ने कहा मैं निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करता, मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, उठा गदा। ये गदागिरी क्यों? ठाकुर के शस्त्र तो अमोघ है। लक्ष्मी को ये दिखाना चाह रहे थे, देख लक्ष्मी, मेरी गदा जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मैं उसको कैसे मारता हूं। यदि ठाकुर ने गदा से मारा होता तो लक्ष्मी कहती आप कठोर नहीं, आपकी गदा कठोर है। यदि चक्र से मारते तो लक्ष्मी कहती आप कठोर नहीं, आपका चक्र कठोर है। लेकिन ठाकुर जी ने गदा से एक बार ठोक के दिखाया, देख कितना मजबूत है। ब्रह्मा जी ने कहा कब मारोगे? अभिजित मुहूर्त आ गया, जल्दी मारो ना। ठाकुर जी ने कहा पोथी पत्रा बताना बड़ा सरल है, 2-2 हाथ लड़के देखो कितना आनंद आ रहा है। यहां सारा मैल उतर जाएगा अभी। जैसे अभी मुहूर्त की बात ब्रह्मा जी ने कही, ठाकुर जी ने एक तमाचा मारा, कनपटी। हिरण्याक्ष की आंखों से, नाक से, मुंह से खून निकला। हिरण्याक्ष की आत्मज्योति भगवान में समा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार किए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदितेजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। एतन्मतम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रं
धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषा प्राणेन्द्रियाणाम युधि सौरिवर्धनम नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वता। भगवान वराह के पराक्रम पूर्ण चरित्र को जो कोई कहे, सुने, अनुमोदन करे। जब भगवान वराह के पराक्रम पूर्ण चरित्र को कोई कहे, सुने, अनुमोदन करे, उन सब लोगों का ब्रह्महत्या जैसा पाप हो वो भी समाप्त हो जाता है। अरे कथा कहे उसका पाप समाप्त हो भी समझ में आता है, कथा सुनी उसका भी पाप समाप्त हो भी समझ में आवे, लेकिन अनुमोदन करे उसका पाप समाप्त हो जाए, आश्चर्य है। आप जानते हैं इत्र जो खरीदता है उसको भी सुगंध मिलती है, इत्र जो बेचे उसको भी सुगंध मिलती है, लेकिन न खरीदे और न बेचे, केवल पास में बैठे ही जाए तो उसको भी मिले ना। यही ठाकुर के चरित्र की विशेषता है। कथा कहे तो भी पाप समाप्त, सुने तो भी पाप समाप्त, केवल अनुमोदन कर दे कि हम नहीं जा पा रहे लेकिन तुम जरूर कथा सुनने जाना, इतना भी कोई कहे तो उसका भी पाप समाप्त। राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने संकल्प किया था कि रावण मरे तो मैं एक ब्राह्मण को भोजन करूंगा। पहले राजाओं के यहां ब्राह्मण भोजन नहीं करते थे, द्वापर तक नहीं करते थे। द्वापर के अंत में युधिष्ठिर जी ने एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया कि मेरे घर आप भोजन करने आओ, तो ब्राह्मण फुट फुट के रोने लगा। ब्राह्मण रोया तो युधिष्ठिर जी फुट फुट के रोने लगे। इन दोनों को रोते देखा तो ठाकुर जी फुट फुट के रोने लग गए। अर्जुन ने तीनों को पूछा कि आप रोते क्यों? अरे भोजन की तो बात की और तो कुछ कहा ही नहीं, रोते क्यों? ब्राह्मण ने कहा मैं इसलिए रोता हूं, क्या मेरा ब्रह्म तेज इतना नष्ट हो गया जो राजा के यहां भोजन करना पड़ेगा? युधिष्ठिर जी ने कहा मैं इसलिए रोया कि हाय परमात्मा तूने मुझे राजा क्यों बना दिया, जो ब्राह्मण संत ब्राह्मण मेरे घर में कभी भोजन करने नहीं आते। अर्जुन ने पूछा तू क्यों रोया रे नटखट? ठाकुर ने कहा मैं इसलिए रोया कि द्वापर के अंत तक भी ब्राह्मणों में कितना विचार है आहार व्यवहार के प्रति, लेकिन कलयुग आने वाला है, सारा आहार व्यवहार आचार विचार सब समाप्त हो जाएगा ब्राह्मणों का। होटल पर चाय पिएंगे, बाजार में खड़े होकर के पान पराग की पुड़िया खाएंगे, ये आचार विचार हो जाएगा। बहुत कम ऐसे विद्वान लोग हैं इस कलिकाल में जिनका नेम धर्म निभ रहा है अभी भी। यदि ये नहीं होती तो ये सृष्टि कभी की समाप्त हो गई होती, बीज कभी नष्ट नहीं होता। हमारे बच्चे लोगों को देखो जिनको ये नहीं मालूम कि चैत का महीना कब आता है, दिवाली किस महीने में आती है, एकादशी किस दिन है, नहीं मालूम है। हम अपने बच्चों को कन्वेंट स्कूल में पढ़ा करके बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। एक बच्चे को हमने कहा कि बेटा तू हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। वो बच्चा कुछ बोले, वो बच्चा मां की तरफ देखने लगा, तो मां ने कहा है महाराज जी ये तो इंग्लिश जानता हिंदी नहीं जानता। ले हिंदुस्तान में जन्म हुआ और हिंदी नहीं जानेगा, देसी मुर्गी बिलायती बोल। हमने उस बच्चे की आत्महत्या की है,
बच्चे का आत्मा हिंदुस्तान की और उसको संस्कार दे रहे हैं विदेश का, ये ठीक नहीं है। हमारा विदेशी संस्कृति के प्रति कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार। बच्चे इंग्लिश पढ़े, होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश पढ़ी, इसलिए विदेश में जाकर के हमारे धर्म की पताका फहराई उसने। लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। दुख तो इस बात का है, हम अपनी सभ्यता को, हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं। आज 4 अक्षर कोई कॉलेज में जाके पढ़ लेता है, आधा इंग्लिश बोलेगा, आधा हिंदी बोलेगा। मैं तो तेरे ही घर आ रहा था, बट बस छूट गई। ये बट लगाने की तो क्या जरूरत थी? आधा इंग्लिश, आधा हिंदी। हमारी भाषा कितनी अच्छी है, हमारे एक एक शब्द में, एक एक बात को कहने के लिए कितने कितने शब्द हैं। अपने से बड़ों को कहे तो आप, बराबर वालों को कहे तो तुम, छोटों को कहे तो तू। और इंग्लिश में है कोई बड़ा? छोटे को भी यू, बराबर वाले को भी यू, बड़े बूढ़े जो हमारे सम्मानी लोग उनको भी यू। ले, कितनी दरिद्र भाषा है ये, शब्द ही नहीं है। हमारे यहां कितने शब्द हैं? चाची, मामी, फुआ, ताई, कितने शब्द हैं? और उनकी दरिद्रों की केवल एक शब्द है, आंटी। घूम फिर के सबको, फुआ को भी आंटी, ताई को भी आंटी, मौसी को भी आंटी, मामी को भी आंटी। यही नहीं मालूम पड़ता कि आखिर है मामला क्या है। लड़का लड़की हरिद्वार आए गंगा किनारे नहाने के लिए, नहाना क्या, गंदी वो मिट्टी का पानी देख करके बोले नहीं नहाना नहीं। लड़की ने कहा ठीक मत ना, छींटा तो लगा ले, यहां आया था। तो पंडा ने कहा कि, उस पंडा ने सोचा कि नहीं नहीं शादी होगी, हुई होगी, दोनों घूमने आए। तो कहा कि जजमान संकल्प करवाओ ना। लड़के ने कहा पोंगा पंडित हम नहीं मानते। लड़की बोली कि यार तू कैसा आदमी है, 1 रुपया दे देगा तो तेरी जान निकल जाएगी। हरिद्वार गंगा किनारे कोई रोज रोज आएंगे, करा संकल्प। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो संकल्प करवाना था उसको। दोनों संकल्प करने लगे, विष्णु विष्णु विष्णु, सारा हुआ। तो फिर उसमें अंतिम बोलता ना, सपत्नी कोम गंगा स्नान महम कर, ऐसे बोलते ना। फिर तो पंडित जी ने यही कहा सपत्नी कोम। तो लड़का बड़ा जोर से चिल्लाया, इतने बूढ़े हो गए अभी आपको ये अक्ल नहीं कि हम पति पत्नी नहीं है। तो पंडित ने सोचा कि चलो पति पत्नी नहीं तो भाई बहन तो होंगे ना, तो उसने वैसा बोला। अब की बार लड़की नाराज हुई, बाबा हम भाई बहन भी नहीं है। पंडा ने पूछा फिर हो क्या चक्कर है? वो तो मैं जानू। लड़की ने कहा हम दोनों फ्रेंड है। तो पंडा ने कहा फ्रेंड फ्रेंड नहीं सही तम गंगा स्नान हम करिष्ये। और फिर क्या बोले फिर वो? ये विदेशी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। फ्रेंड फ्रेंड नहीं। हमारा हिंदुस्तान का एक व्यक्ति गया विदेश, शिकागो, और जितने लोग वहां सर्वधर्म सम्मेलन में बोलते थे वो कहते थे माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जब साधु गया तो उसने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 15 मिनट केवल ताली में बज खत्म हो गए उसके इस एक संबोधन में कि कहां तुम समुद्र पार के रहने वाले कम, हम कहां हम यहां के रहने वाले, तुमने हमें भाई बहन क्यों कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा आप और हम सब उस परमात्मा के संतान हैं, उसके नाते से आप हम सब आपस में भाई बहन हैं। ये भारत की संस्कृति है। फ्रेंड फ्रेंड नहीं सही तम गंगा स्नान, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति का बोध करवाना चाहिए।
सवेरे बच्चा उठता तो माँ बोल गुड मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग बोले। अरे क्या गुड मॉर्निंग बोले, बच्चे को समझाइए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल, ये हमारी संस्कृति है। कलयुग आ गया ने क्या कहा है, क्या कहे। राम जी ने एक ब्राह्मण को भोजन करने का संकल्प किया। हनुमान जी ने संकल्प किया कि मेरे परमात्मा यदि विजयी हो जाए तो मैं 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, 1.25 लाख। और राम जी का राजतिलक हो गया, एक भी ब्राह्मण भोजन करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आपने रावण को मारा। रावण ब्राह्मण है, ब्रह्मत्या हुई है, और ब्रह्मत्या होने के बाद अब आपके यहां खाएं कैसे हम? राम जी के नेत्र भरा है कि लो हवन करते हाथ जल गया, तो होम करते हाथ जला। वशिष्ठ जी ने कहा राघवेंद्र घबराओ मत, भगवान वराह का पराक्रम पूर्ण चरित्र सुनो। ब्रह्मवधादपि द्विजाः विमुच्यते, ब्रह्मत्या जैसे पाप भी होवे तो समाप्त हो जाएंगे। वशिष्ठ जी ने भगवान वराह का चरित्र सुनाया, ब्रह्मत्या समाप्त हुई। एक ब्राह्मण ने भोजन किया, वो बड़े मुश्किल से। हनुमान जी की आंखें भराई, मैंने तो 1.25 लाख ब्राह्मणों का नियमन संकल्प किया, मेरा संकल्प कैसे पूरा होगा? राम जी ने कहा हनुमंत मेरा संकल्प अधूरा होवे तो होवे, लेकिन तेरा संकल्प जरूर पूरा होगा। कलयुग में यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा तो हनुमान जी के नाम से 1.25 मणि का भोग लगेगा, लेकिन राम जी के नाम से 1.25 मणि की कौन कहे, 1.25 छटांग का भोग नहीं लगने वाला। आप लोग बहुत लोग यहां से गए होंगे, वो सालासर, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी। 1.25 मणि का सामान एकदम रेडीमेड तैयार है, मशीनें लगी हुई हैं, तुरंत रेडीमेड तैयार मामला। हनुमान जी के नाम से 1.25 मणि का भोग लगे। महाराष्ट्र में और भी मंदिर बहुत होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी का, श्री समर्थ रामदास जी की वजह से। श्री समर्थ रामदास जी को तो हनुमान जी परम सिद्ध रहे। हनुमान अवतार है, श्री समर्थ रामदास जी हनुमान जी के अवतार है। विवाह होने वाला था, पंडित जी ने कहा सावधान। समर्थ रामदास जी विवाह करने के लिए यज्ञ वेदी पर बैठे हुए थे, जैसे पंडित जी ने कहा सावधान, बस उठ के चल पड़े। ऐसे समर्थ महापुरुष समर्थ रामदास जी। एक ने पूछा कि कोई व्यक्ति दूल्हा बनता तो उसको घोड़ा पर क्यों बैठाया जाता है? तो दूसरे ने कहा कि मेरे को लगता है कि विवाह में आगे कोई बहुत खतरनाक मामला आने वाला होता होगा, इसलिए मानो उसको घोड़ा पर बैठाया गया दूल्हा को, कि अभी भी भाग सकता तो भाग ले। दिस इज योर लास्ट चांस इन योर लाइफ। अभी भी भाग सकता तो भाग ले, नहीं तो बेटा बस बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जा। फिर तो गर्दन झुकाई, बलि का बकरा बना, खत्म मामला। फिर तो राम जी के ब्रह्महत्या जैसे पाप भगवान वराह का चरित्र सुनने से समाप्त हुआ। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शूकरात्मनः
शृणोति गायत्यनुमोदतेजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा ब्रह्मवधादपि द्विजा। बोली श्री यज्ञ नारायण भगवान की। ठाकुर ने अपनी सृष्टि अपनी पृथ्वी यथास्थान रखी। ब्रह्मा जी के सत्संकल्प से एक ऋषि का प्राकट्य हुआ, नाम हुआ करदम। करदम कौन? जो हरदम करदम रहे वे करदम। दम कहते हैं दमन को, इंद्रियों के दमन को। जो अपनी इंद्रियों का दमन करे, मन का शमन करे, शम और दम दो शब्द हैं। जो अपनी इंद्रियों का दमन करे वो करदम है। हरदम जो करदम करे वो करदम है। संस्कृत में करदम कहते हैं कीचड़ को। ब्रह्मा जी का प्रतिबिंब कीचड़ में गिरा, उससे एक ऋषि का प्राकट्य हुआ, उनका नाम करदम रखा गया। इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया है। सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादश। भगवान प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की है। ठाकुर कहते हैं मैं जानता हूं आप ये स्तुति क्यों करते हैं। विदित्वा तब चैत्यम में पुरैव समयोजितत्, पुरैव समयोजितत्। ब्रह्मा जी के आदेश से आप सृष्टि विस्तार करने के लिए तप कर रहे हैं। आप सृष्टि विस्तार कर सके मैं आशीर्वाद देता हूं। आपको एक सुंदर पत्नी मिले, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ऐसा बोलते बोलते भगवान के नेत्र से अश्रु बिंदु गिरा, और जहां अश्रु बिंदु गिरा वहां बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ प्रकट हो गया। एक बिंदु सरोवर तीर्थ का है, कल्प भेद से 2 जगह। गुजरात में अहमदाबाद के पास पालनपुर है, पालनपुर महसाना के बीच में सिद्धपुर एक जगह है, जहां का इस सब बोल का डिब्बा, टेलीफोन ब्रांड इस सब बुलाती, पेट खराब होता तो लोग खाते दही में, वहां का है। वहां पर बिंदु सरोवर है। और कल्पभेद के अनुसार राजस्थान में बीकानेर एक जगह है, जहां की नमकीन बड़ी प्रसिद्ध हुई, रसगुल्ला बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भले ही बने गोंदिया में, लेकिन लिखना पड़ता उसको कि बीकानेर का रसगुल्ला, बीकानेर की नमकीन लिखना पड़ता है। बीकानेर से लगभग 26-27 किलोमीटर दूर बिंदु सरोवर है। अब उसको कहते हैं कोलायत, पहले पुराना उसका नाम है कपिलायतन। मेरे भाई बहन, भगवान के नेत्र से अश्रु बिंदु गिरे तो लगा कि मैंने ठीक नहीं मांगा। और करदम जी ने कहा आप यदि मेरे पुत्र के रूप में अवतार लें तब तो मैं गर्भगृहस्थी के चक्कर में फंसूंगा, नहीं तो नहीं पड़ता। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। सहाहम स्वांस कलिया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेशे तत्व संहितां, प्रणेशे तत्व संहितां। मैं आपकी पत्नी देवहूति के माध्यम से अवतार लेके आऊंगा, तत्व संहिता सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा, संसार में आपकी कीर्ति का विस्तार करूंगा। बाबा मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं बताओ, आप में वो सारे लक्षण हैं। मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं आप सब ध्यान से सुनना है ये श्लोक। यदि हम भी चाहें कि हम भी ठाकुर को अच्छे लगने लगे तो हमारे जीवन में ये बात होवे। कृत्वा दयां च जीवेषु, पहला लक्षण, जीव मात्र के प्रति हमारी दया होवे, सबके प्रति दया। दत्वा चा भयमात्मवान
किसी को भी हम डरावे नहीं, सबको अभय प्रदान करें। आप किसी को डराओगे तो कोई आपको भी डराएगा। ये कर्म भूमि है, इसलिए आप किसी को डराओ मत, तो आपको भी कोई नहीं डराएगा। दत्वा चा भयमात्मवान मय्यात्मानं सह जगद दृश्यस्यात्मनि चापि माम। इस पूरे संसार को मेरा ही रूप मान करके प्रेम करे। इस संसार के हर प्राणी के रूप में वो परमात्मा है। सिया राममय सब जग जानी। सिया राम, सिया राम, सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुगी पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुगी पानी। भगवान अंतर्धान हुए। करदम जी को तीसरे दिन मनुष्य शत्रुपा का दर्शन हुआ। अपनी मजली कन्या देहूति को लेकर के आते हैं मनुष्य शत्रुपा, और उन्होंने परिचय दिया। आप इन्हें पहचानते? बोले ना। प्रियव्रतोत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम। ये मेरी लाडली बेटी प्रियव्रत और उत्तानपाद की मछली बहन है। अब ये सयानी हो गई, विवाह की योग्य हो गई। मुझे इसके विवाह की बड़ी चिंता थी। अनवेक्षति पतिम युक्तम वयशील गुणा देवी। विवाह के समय पर 3 चीज देखी जाती है। जो घर वर कुल हो अनुपा। जो घर वर कुल होई अनुपा। करी विवाह सुधा अनुरूपा। अनुपा
हर वर और कुल 3 चीज देखी जाती है, और कुल में भी वयशील गुणा देवी, और वर में भी 3 चीज देखी जाती है। इट मीन्स वय उम्र। ऐसा नहीं कि गृहस्थ के गाड़ी में एक चक्का ट्रैक्टर का हो जाए और एक चक्का स्कूटर का हो जाए, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में हरदोई एक जगह है, हरदोई लखनऊ के पास में। लड़की की शादी हो गई, दूसरे दिन बारात विदा होनी थी, लड़की ने मना कर दिया कि मुझे इसके साथ नहीं जाना, मुझे दुल्हा चाहिए था, मुझे काका नहीं चाहिए था। बाद में लड़की नहीं गई। शील, लड़का और लड़की दोनों शीलवान होने चाहिए। गुण, दोनों में बराबर के गुण होने चाहिए। अपने पंचांग में गुण मिलाते हैं, वो गुण नहीं। लड़की ज्यादा पढ़ी हो और लड़का कम पढ़ा हुआ हो ना, तो वो लड़का हमेशा बेचारा ऐसे ही रहता है ना। और लड़की को भी तो अच्छा नहीं लगता कि मेरा पति मेरे से कम पढ़ा हुआ है, उसको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। आज सबसे बड़ी समस्या हो गई, लड़कों का पढ़ने में मन नहीं लगता और लड़कियां आईएएस आईपीएस होती जा रही है। अब उनके लिए लड़के कहां से ढूंढे? एक बात बताओ, ये तो भगवान की कृपा थी। अभी राष्ट्रपति कौन है? याद ही नहीं रहता है। प्रधानमंत्री को याद नहीं रहता है, मुख्यमंत्री को याद ही नहीं रहता। कारण अब प्रधानमंत्री नहीं रहे ना, अब प्रधानमंत्री हो गए। मंथली मानी कब बदल जाएंगे कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री हो गए। टीचर ने स्कूल में पढ़ा रहे थे टीचर, तो एक इंस्पेक्टर चेक करने के लिए आया कि स्कूल में पढ़ाई बराबर होती है ना। तो बच्चों से इंस्पेक्टर ने पूछा कि बच्चों, प्रधानमंत्री का नाम क्या जानते हो? कोई नहीं बोला। मास्टर ने सोचा कि नाक कटाएगा सब बच्चा मेरी, तो उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था इंद्र कुमार गुजराल, तो उसने ब्लैक बोर्ड पर धीरे से लिख दिया IKG। यही हो ना शॉर्ट फॉर, इंद्र कुमार गुजराल, IKG। और तो कोई बच्चा नहीं बोला। एक ने कहा सर मैं बताऊं प्रधानमंत्री कौन? बोले बता। सर प्रधानमंत्री 1 किलो। इंस्पेक्टर ने मास्टर को डांटा कि तेरे विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री कौन है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मास्टर जी ने तो लिखा सामने में 1 किलो IKG। उसको समझ नहीं आया, उसने बोला 1 किलो। ये तो गनीमत है कि अभी जो राष्ट्रपति है उसका भी पति है। अभी पहले तो पत्नी के पति होता था, अब तो राष्ट्रपति पति के भी पति होगी। काश यदि समझो कि शादी नहीं हुई होती फिर राष्ट्रपति होते, तो फिर इसकी शादी किससे करते? मेरे भाई बहन, वयशील गुण बराबर होने चाहिए। मेरी बेटी ने आपसे विवाह करने का संकल्प किया। वो कैसे? अश्रणो नारदा देशा त्वय्यासीत कृत निश्चया। नारद जी के द्वारा इसने आपके गुणगण सुने और आपसे विवाह करने का संकल्प कर लिया। करदम जी ने कहा मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूं, मुझे भगवान ने आज्ञा की है।
आपकी बेटी सुंदर बहुत है। इसको देख के विश्वावसु गंधर्व मूर्छित हो गया। शुभ लक्षणों से संपन्न है, संस्कारवान है, खानदानी है। मैं विवाह तो करूं पर एक शर्त के साथ, एक संतान हो तभी तक घर में रहूंगा, इसके बाद फिर मैं वन में जाकर के तप करूंगा। आज का गृहस्थ होता तो कभी कबूल नहीं करता कि तेरे को वन में जाना था, अभी चला जाना। हमारी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करता है? लेकिन करदम जी की बात को सुनकर देवहूति जी ने कहा मुझे मंजूर है। विवाह हुआ। माता पिता विवाह करके बेटी को विदा करके चले गए। पितृभ्यां प्रस्थिति साध्वी पति मिंगित को विदा नित्यं परिचरत् प्रेत्या भवानीव भवं प्रभु नित्यं परिचरत् प्रेत्या भवानीव भवं पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पति मिंगेत कोविदा नित्यं परिचरत् प्रेत्या भवानीव भवं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। भवानी और भवम प्रभुम, ये उदाहरण दिया शिव और पार्वती का। माता पिता जब लौट गए विवाह करने के बाद, देवहूति जी ने इतनी अद्भुत सेवा की जैसे भगवती पार्वती शंकर जी की सेवा करती है। ये उदाहरण क्यों और कोई उदाहरण हो सकता था ना? नहीं। जैसे पार्वती जी राजा की बेटी हैं, शंकर जी शमशान में रहने वाले भिखारी हैं, ऐसे ही देवहूति जी राजा की बेटी हैं और करदम जी जंगल में रहने वाले भिखारी हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से सेवा करती है। संसार में 3 तरह की पत्नी होती। एक इशारा समझने में कुशल, पति मिंगित को विदा। एक इशारे में समझे, दूसरा कहने से समझ जाती है, तीसरी वो है न इशारे में समझे न कहने से समझे। फिर कैसे समझती है? जिसके होती होगी वो अपने आप जानता होगा कैसे समझाता होगा। अपने क्या लेना देना किसी से। अपने को तो उससे मतलब जो पति मिंगित को विदा, 1 नंबर की पत्नी होवे। पियहि कीसिय जान निहारे मणि मुदिरी मन मुदित उतार माणे मुदिरी मन मुदित उतार। देवहूति जी उत्तम श्रेणी की पत्नी है, फर्स्ट क्लास। इतनी अद्भुत सेवा की कि सेवा करते करते अपने प्राणों का भी ख्याल नहीं रखा, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखा। शरीर सूख गया, बाल जटा हो गई, आंखें गड्ढे में घुस गई। ऐसे लगता था जैसे बस एकदम बूढ़ी हो गई हो। एक दिन करदम जी ने देखा तो निहाल हो गए। क्या तूने सेवा की? तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मतीव सुहृत् स्वदेह
नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदर्थे। देवी मैं तुम्हारी सेवा से आज बहुत प्रसन्न हूं। हे मनुकन्या मानवी, मेरे से सम्मान प्राप्त करने योग्य हैं आप। जो चाहो सो वरदान मांगो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। देवती जी ने कहा मैंने कोई व्यापार थोड़ी किया कि आपसे मांगू। आप प्रसन्न, मुझे सब कुछ मिल। बोले नहीं, फिर भी मेरी खुशी के लिए मांगो। देवती जी ने कह दी आपकी खुशी के लिए मांगना पड़े तो 10 बार मांग लेते। भूयात गिरैसी गुणा प्रसवा सती नाम, आपका नाम चल सके, आपका वंश चल सके, ऐसा एक पुत्र होवे। करदम जी ने बिंदु सरोवर की ओर संकेत किया है। देवहूति जी स्नान करके बाहर निकली तो ऐसे लगा जैसे अभी अभी इनकी शादी हुई है, इतनी सुंदर लगने लगी। हजारों नौकर चाकर हाथ जोड़े खड़े, वयम कर्म करिस्तुभ्यम सादिनः करवाम किम। हे महारानी, हम आपकी क्या सेवा करें, आप आज्ञा करें। करदम जी ने एक विमान प्रकट किया, कामक विमान, जैसी इच्छा करे वैसे चले। इसमें पेट्रोल नहीं था, तपोबल था। छोटा हो जाता, बड़ा हो जाता, गर्मी में ठंडा रहता, ठंडी में गर्म रहता। एयर होस्टेस नहीं थी इसमें, लेकिन मन में आता कि ठंडा पानी, तो झट अपने आप ठंडा पानी आ जाता। चॉकलेट नहीं थी, लेकिन यदि मन में आती लेट की तो झट बिस्तर तैयार हो जाते। ऐसा कामक विमान हजारों वर्षों तक परिभ्रमण किया, नौ कन्याएं हुई। एक दिन जब होश आया करदम जी को कि ये क्या किया मैंने। भयउन विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भजन बिनु। मेरी जिंदगी ऐसी ही निकल गई। हाय, अब क्या करूं। सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। बीते जाए उमरिया जय हो, मनवा भजले सांवरिया। बीते जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। भजले समरिया, मनवा भजले समरिया। भजले संवरिया, मनवा भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले समरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। माया ने ऐसा भरमाया, माया ने ऐसा भरमाया। बालापन हंसी खेल गमाया। बालापन हंसे खेल गवाया। हाँ, बालापन हंसी खेल गमाया। बालापन हंसे खेल गवाया। पाके हाँ हाँ पाके, जय हो। पाके हाँ हाँ पाके, पाके नर्तन बवरिया। जय जय। मनवा भजले समरिया।
बाके नर्तन बवरिया मनवा भजले सवरिया बीती जाए उमरिया मनवा भजले समरिया बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया। हरि बोल। जय हो। गई जवानी यूं ही हाथ से गई जवानी यूं ही हाथ से गई रे गई। आपको हमको सबको ये याद है जन्म तारीख कौन सी। आपको ये भी याद होगा कि मैट्रिक कब पास की। आपको ये भी याद होगा कि शादी कितनी तारीख को हुई, वो तो पक्का याद होगा। लेकिन किसी को ये याद है कि बुढ़ापा कितनी तारीख को आया? नहीं, बुढ़ापा कितनी तारीख को आया ये किसी को याद नहीं है। गई जवानी यूं ही हाथ से गई जवानी यूं ही हाथ से प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से हो प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से। चिता मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता वो तो जीते जी। जा रे चिंता शरीरे जय हो। सरेरे आ सरेरे आ सरेरे आ जा रे चिंता शरीरिया मनवा भजले सवरिया जा रे चिंता शरीरिया मनवा भजले सवरिया बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया बीती जाए उमरिया भजले सवरिया बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया भजले सावरिया भजले सवरिया। एक दिन वो था, लोग हमें गोद में उठाने के लिए व्याकुल रहते थे। माँ बाप नहीं, पड़ोसी भी। और देखते देखते अब वो दिन आ गया कि गोद में उठाना तो दूर, हम किसी का कंधा पकड़ना चाहे चलने के लिए तो कोई सहारा नहीं,
घर वाले लठिया पकड़ा देते कि कंधा क्या पकड़ते, लठिया पकड़ के जाओ। देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, हाँ देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े। देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े। अब भी तो तू जग को नहीं छोड़े, अब भी तो जग को नहीं छोड़े। अब भी तू जग को नहीं छोड़े, अब भी तो जग को नहीं छोड़े। खोया 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 मोह बजरिया, जय जय। मनवा भजले सामरिया। खोया मोह बजरिया, मनवा भजले सावरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले सामरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले सावरिया। हरि बोल। अब क्या करें? अरे अभी भी वक्त है, अब भी सदगुरु शरण तू आजा। अब भी सदगुरु शरण तू आजा। शरण तू आजा, शरण तू आजा। शरण तू आजा, शरण तू आजा। अब भी सदगुरु शरण तू आजा। अब भी सदगुरु शरण तू आजा। सिया अनुज पा अवध के राजा। सिया अनुज अवध के राजा। सिया अनुज पा अवध के राजा। सिया अनुज अवध के राजा। फिर क्या होगा? क्या? फूटे पाप गगरिया, जय हो। मनवा भजले समरिया। फूटे पाप गगरिया, मनवा भजले समरिया। फूटे पाप गगरिया, मनवा भजले समरिया। फूटे पाप बीती जाए उमरिया, मनवा भजले समरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले सावरिया। प्यारे भजले सामरिया, प्यारे भजले सावरिया। तू भी भजले सामरिया। भजले सावरिया। तू भजले सामरिया, तू भजले सावरिया। प्यारे भजले सामरिया। प्यारे भजले सावरिया। हाँ हाँ भजले सामरिया। भजले सावरिया। जय जय श्री राधे। करदम जी ने जब जाने की तैयारी की, देहूती जी रोने लग गई। आप जैसे समर्थ पति को पाकर के यदि मैंने भगवत दर्शन की कामना की होती तो भगवान का दर्शन हो गया होता। बार बार में एक को बढ़ाने शब्द समझ में नहीं आते, भी डिस्टर्ब हो जाता। एक बार सेट करके छोड़ दीजिए। इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना, परित्यक्त परात्मना।
पर अब क्या करूं, समय चूक गया। जो दिन निकल गया, जो समय हाथ से निकल गया, वो दोबारा आने वाला नहीं फिर। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। मैं इन 9 कन्याओं का विवाह कहां करूंगी? और यदि इन 9 कन्याओं का विवाह हो भी गया, पेश करिए आप। बार बार मैं सेटिंग डिस्टर्ब हो जाता फिर। बार बार में सोचते सोचते कितना जीवन निकल गया हमारा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम भी भगवान का भजन करना शुरू करेंगे। करते करते जिंदगी पूरी हो गई। बालापन हंसी खेला खाया, बालापन तो खेला खाया, जवानी भर हड़हा क्या। जब बूढ़ा हुआ तब माड़ा लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। जब बूढ़े हुए तब फिर हम भगवान से कहते हैं कि ले तेरा भी मन रखते हैं, अब भजन करते हैं, लेकिन अब तो हमें मुक्त कर देना। ऐसे नहीं कम चलने वाला। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ आशा करत हैं कब आवे हरिदास। करदम जी ने विचार किया कि मनु कन्या मानवी मुझे अपने वाग्जाले में फंसा रही है। ध्यान आया, नहीं नहीं, परमात्मा मेरे पुत्र बन के आने वाले थे, वे तो आए नहीं, मैं कहां जंगल में जाता हूं। तस्यापि बहुत थे काले भगवान मधुसूदन, कार्दमम वीर्यमापन्नो यज्ञग्निरिव दारुणी। जैसे यज्ञ में पहले लकड़ी के मंथन करने से, लकड़ी के घर्षण करने से आग प्रकट होती थी, इसको हमारे यहां अरणि मंथन कहा जाता था। ऐसे श्री ठाकुर जी करदम जी के यहां पर पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी 9 प्रजापतियों को लेके आए, 9 कन्याओं का विवाह करवाया और देवहूति से बोले, इस मानविते गर्भम प्रविष्ट कैटभार्दन, अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरष्यते। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः, लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्तिवर्धन। हे मनु कन्या मानवी, ये जो आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर आए हैं, ये और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा विष्णु है, मधुसूदन कैटवार्धन है। इन्हें तो अविद्या माया की ग्रंथि बांधी नहीं पाएगी। मैं तो कहता हूं इनके स्मरण करने वाले को भी, इनका चिंतन करने वाले को भी कभी अविद्या ग्रंथि नहीं मान पाएगी। ये संसार में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले होंगे, सिद्ध गणों के स्वामी होंगे, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक होंगे। इनकी तो कीर्ति 10 दिशाओं में फैलेगी ही, इनके कारण आपकी भी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलने वाली होगी। ब्रह्मा जी चले गए, कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन श्री करदम जी ने कहा, हे नाथ, आप ही तो कहते हैं श्रुति शास्त्र ममई वाक्य। बोले हाँ, आपने शास्त्र में कहा है चौथे पन में वन में जाना चाहिए, वन में जाओ। कपिल भगवान की आंखें भर आई। मुझे मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरी मानने वाले बहुत कम लोग हैं।
ठाकुर ने कहा ठीक है, वन में जाना है तो आप सावधान होकर सुनिए। गच्छ कामं मया पृष्ठ, गच्छ कामं मया पृष्टो, मयि सन्न्यस्त कर्मणा, जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। वन में जाना है तो वहां जाके फिर प्रपंच में मत फंसना। सुष्टु प्रकार दुर्जय जो मृत्यु, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, अर्थात मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। प्रणाम करके चल पड़े हैं श्री कर्दम जी। भगवान का भजन किया वन में जाकर के। वासुदेव भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि प्रेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। भगवत चिंतन करते करते भगवत धाम की प्राप्ति की है देवहूति जी। वहीं बिंदु सरोवर के किनारे पर विराजमान है। इसके बाद क्या हुआ वो आप लोग संध्याकालीन गोष्ठी में दर्शन करेंगे। 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन। लेते जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, 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 लेते जाना भूलन जाना, लेते जाना भूल न जाना, नाम हरि का मीठा मीठा। जय हो।